हेलो। वेलकम टू चैनल। सबसे पहले हमारे आज के पीएनएल की बात करते हैं। तो आज के दिन आप देखोगे तो मुझे लगभग 4,100 रुपये का लॉस हुआ है। कॉल और पुट दोनों के अंदर मुझे लॉस हुआ। तो हमारे पास कोई ऐसी स्ट्रेटजी नहीं है जिसकी एक्यूरेसी 100% हो। तो आप ट्रेडिंग के अंदर कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनी भी नहीं है जिसकी एक्यूरेसी 100% हो। तो आप 100% एक्यूरेसी की तरफ नहीं भाग कर आप ये देखो कि आपका सही डिसिप्लिन हो, सही रिस्क रिवार्ड हो, तो वहां से आप प्रॉफिट कमा सकते हो। लेकिन अगर आप ये देखोगे कि मेरे को तो कोई ऐसी स्ट्रेटेजी मिल जाए जिसकी एक्यूरेसी 100% हो और कभी मेरे को लॉस ही ना हो, तो ऐसी स्ट्रेटेजी कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती। अगर ट्रेडिंग करोगे तो आपको लॉस भी होगा, क्योंकि कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं बना हुआ जिसके अंदर आपको लॉस कभी होगा ही नहीं। सभी बिजनेस के अंदर लॉस भी होता है और प्रॉफिट भी होता है। तो चलो अभी हम अपनी ऑर्डर विंडो देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने सुबह सुबह लगभग 10 बजे के आसपास ट्रेड करना स्टार्ट किया था और 1 बजे तक मैंने ट्रेड को किया है। लेकिन सारी ट्रेड के अंदर मुझे आज कहीं भी प्रॉफिट नहीं है, इसी कारण से मुझे लॉस हुआ। लेकिन लॉस भी हुआ तो मुझे लगभग 4,000 रुपये का लॉस हुआ। तो मैं प्रॉफिट भी करता हूँ तो 5-5, 6-6 हज़ार रुपये के प्रॉफिट भी करता हूँ। तो और ज्यादातर डेज मेरे प्रॉफिट ही होते हैं। हो सकता है कभी मेरे को कम आए, जैसे कल के दिन मुझे 1,500 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। इससे पहले वाले दिन मुझे लगभग 4,500 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। लेकिन ये जो 4,000 रुपये का लॉस हुआ ना, इन दोनों को ऐड करने के बाद में भी तो कम ही हुआ है ना। तो मेरा टारगेट यही रहता है कि मेरा एक दिन से बड़ा लॉस कभी भी नहीं जाए। मैं और यहाँ पे आप देखोगे ना, जिस दिन मेरे को 4,500 रुपये का प्रॉफिट होता है उस दिन मैं एक ही ट्रेड करता हूँ, और जिस दिन लॉस होता है उस दिन मैं 4 ट्रेड तक भी कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे देखोगे सेलिंग की ट्रेड, फर्स्ट ट्रेड, सेकंड ट्रेड, थर्ड ट्रेड, फोर्थ ट्रेड, मतलब 4 बारी मैंने सेलिंग किया तब जाके मैंने 4,000 रुपये का लॉस कमाया है। और एक ही ट्रेड में मैं इसको रिकवर कर लूंगा, तो फिर कोई बड़ा लॉस नहीं हुआ ना। एक ट्रेड भी मेरा सही आ गया तो मैं सारे लॉस को रिकवर कर लूंगा। आज के दिन लॉस होने के पीछे का कारण क्या था? मार्केट मॉर्निंग में नीचे की साइड में आया, फिर अप साइड में चला गया, फिर वापस डाउन, फिर अप डाउन, इस तरीके से वोलेटाइल हुआ। और मैं एसएल बहुत छोटे रखता हूँ, क्योंकि अगर मैंने बड़े एसएल रख लिए तो चलो आज के दिन मेरा एसएल हिट नहीं होता और मुझे प्रॉफिट मिल जाता। लेकिन बहुत से दिन जब मार्केट बड़ा ट्रेंडिंग हो जाएगा तो फिर वहां पे मेरे को लॉस भी बड़ा होगा। तो स्टैंडर्ड स्ट्रैंगल के अंदर हमें एसएल थोड़े छोटे रखने पड़ते हैं। चाहे एसएल हिट होते रहे हम री एंट्री ले लेंगे, लेकिन बड़े एसएल कभी भी हिट नहीं करवाते हैं। अभी हम देखते हैं कल के दिन हम काम कैसे कर सकते हैं निफ्टी के अंदर। तो निफ्टी अगर इस एरिया में गैप ओपन होता है 25,200 के पास, तो यहाँ पे हमें फर्स्ट टाइम में तो एक बारी पुट की ही ट्रेड यहाँ पे बनानी है। क्यों बनानी है? क्योंकि यहाँ पे लास्ट टाइम पे सेलिंग आई, वापस यहाँ पे अगर ओपन होगा तो वापस से यहाँ पे सेलिंग आने के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे। तो हम इस सेलिंग को देखते हुए एक साइड में हमें ट्रेड, पुट साइड में ट्रेड हमारी फर्स्ट ट्रेड रहेगी। दूसरा, अगर फ्लैट ओपन होता है इस एरिया में और नीचे की साइड में जाना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि देखो यहाँ पे सपोर्ट था, ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट था, ये एक एरिया था जहाँ पे निफ्टी सपोर्ट ले रहा था। लेकिन अभी इसको ब्रेक कर चुका है, तो इनको ब्रेक करेगा तो नीचे की साइड में भी आ सकता है निफ्टी। और तो यहाँ से नीचे आता है तो हमें पुट की साइड में ही ट्रेड करना है, क्योंकि आज के दिन मार्केट के अंदर नेगेटिव बना है। दूसरा, जो ये रेंज थी, इस रेंज को भी नीचे की साइड में इसने ब्रेक करके क्लोजिंग दे चुका है, तो डाउन साइड में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। हमें कॉल की पोजीशन कहाँ बनानी है? तो इस लेवल को ब्रेक करता है ना 25,220, जो हमारा पुट का एसएल रहेगा ना, उससे ऊपर निकलता तो हमारी पोजीशन को हम रिवर्स कर लेंगे। फिर यहाँ से हम पुट की पोजीशन से निकल जाएंगे और कॉल की हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। दूसरा, अगर हम सेलर हैं, ये तो हमारा व्यू हो गया। अगर हम बायर हैं या फिर स्प्रेड बनाते हैं, तो अगर हम सेलर हैं तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले फ्लैट ओपन होता है तो हमें ये करना चाहिए कि 20-20 डेल्टा वाले कॉल और पुट को हम सेल कर सकते हैं, क्योंकि आज के दिन कुछ मूवमेंट हुआ है। तो हो सकता है फर्स्ट हाफ के अंदर मूवमेंट नहीं हो, तो हम यहाँ पे स्ट्रेंगल बना के प्रॉफिट कमा लें। दूसरा, ये भी कर सकते हैं कि इस एरिया में कहीं भी ओपन होता है और हम नहीं देखते हैं कि डेल्टा क्या चल रहा है, तो हमें इससे ऊपर की कॉल को सेल कर देना है। और आज का जो डे लो है, इससे नीचे की मतलब 2500 से नीचे की पुट को हमें सेल कर देना है। इस तरीके से भी हम स्ट्रेंगल यहाँ पे बना सकते हैं, जहाँ पे भी हमें टाइम डिके के कारण अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर आपने थीटा डिके वाला वीडियो भी नहीं देखा तो एक बार वो भी ज़रूर देख लें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।